हारिस दस्तगीर शेख, जमीयत उलमा ज़िला शोलापुर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। आज मैं आपके सामने मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली इस मामले के सिलसिले में कुछ अहम और ज़रूरी और मुल्क और देश के लिए जो बहुत ज़रूरी बातें समझी जा रही थी वो बातें आपके सामने कुछ रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से। पहली बात तो ये है, जो कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया पीड़ित है, परेशान है। अल्लाह के दरबार में, ईश्वर के इस पे हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द इस महामारी से अल्लाह ताला देश को, देश के तमाम बाशिंदों और रहने वालों को और दुनिया के तमाम इंसानों को नजात अता फरमाए और उसकी रक्षा और हिफाजत करे सारे इंसानों की। इस दौरान में जहाँ पर पूरा देश, पूरी दुनिया धर्म, समाज, हर चीज़ से ऊपर उठ करके इंसानी बुनियादों पर इस महामारी से लड़ने की कोशिश कर रही है और जहाँ तक देखा जा रहा है कि उसमें कुछ कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन इस दौरान में मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली का जो प्रकरण सामने आया हुआ है, इस सिलसिले में कहीं ना कहीं इंसानियत ख़त्म होती हुई या इंसानियत को ख़त्म करते हुए कुछ लोग जो है दिखाई दे रहे हैं। ये मानवता के लिए और इंसानियत के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक और नुकसानदेह बात है। थोड़ा सा इसमें हमें डिटेल में बात समझने की ज़रूरत है। इंडिया में पहला कोरोना वायरस जो केस रजिस्टर हुआ है वो 30 जनवरी 2020 को हुआ है। उसके बाद से लेके फरवरी और मार्च में 13, 14 और 15 की मार्च को निज़ामुद्दीन का जो कार्यक्रम जो हुआ है वो इस दौरान में हुआ है, 13, 14, 15 मार्च को। और 15 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक बात आई हुई है कि भाई यहाँ पर इंडिया में कोरोना वायरस के सिलसिले में हमें उतना ज़्यादा फिक्र करने और उससे उतनी ज़्यादा दहशत अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी दौरान में आया हुआ है। फिर 17 तारीख को, 17 मार्च 2020 को सोशल डिस्टेंसिंग के ऑर्डर्स आए हुए अलग अलग जगहों से, और ये प्रोग्राम 13, 14, 15 मार्च को हुआ है। जब 17 मार्च को जब ये सोशल डिस्टेंसिंग के जब ऑर्डर आए हुए तो बहुत सारे लोग वहाँ से निकल गए और बहुत सारे लोग रुक गए। इस दौरान में 22 मार्च को जो है फिर टोटल लॉकडाउन का जो है ऐलान हुआ है। अब उस वक्त जो दो तरह के लोग हो गए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग रह गए। जो लोग रह गए हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए, उनकी अपील को गोया कि आदर और सम्मान के साथ में मानते हुए वो लोग जहाँ थे वहीं रह गए। अब अगर ये लोग भी अगर उस वक्त अगर निकल जाते फौरन तो और ज़्यादा देश को जो है संकट की, गोया कि परेशानी की बात हो जाती। ये तो एक यहाँ तक की बात हो गई। दूसरी बात जो है, मरकज़ निज़ामुद्दीन जहाँ पर है वहाँ पर चंद कदम के फासले पे पुलिस थाना है। एजेंसीज इतनी ज़्यादा हमारी देश की स्ट्रांग है, पल पल वहाँ पर क्या होता है, हर पल की, हर लम्हे, हर सेकंड की खबर थाने को पहुँचती है। तो ये 13, 14, 15 मार्च को जब मामला हुआ है, 17 मार्च को जब सोशल डिस्टेंसिंग का जब ऑर्डर आया हुआ है, तो उसी वक्त इनको जो है खाली कराना चाहिए था, जो इन्होंने 28 मार्च तक का जो वक्त लिया है। इवन जब 22 मार्च को जब ऐलान हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस वक्त भी खाली करा सकते थे, जो अभी 28 मार्च को करवा रहे थे। तो ये एक इस तरफ से ज़रा थोड़ी सी गफलत हुई है, हम समझते हैं ऐसा। और ये तो एक तरफ हुआ है। अब तीसरी बात जो है, जो मीडिया में और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में इसको कोरोना जिहाद के ज़रिए से या कोरोना को देश में लाने का एक षड्यंत्र के तौर पे जो बात की जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। जहाँ पर पूरी दुनिया धर्म और समाज से ऊपर उठ करके इंसानी बुनियादों पर इस बीमारी से लड़ाई लड़ रही है, वहाँ पर इतिहास कभी भूलेगा नहीं इस बात को। मीडिया, सोशल मीडिया की गलतियों को इतिहास कभी भी ना माफ करेगा ना भूलेगा कि जहाँ पर पूरी दुनिया इंसानों को बचाने के लिए लड़ रही थी, वहाँ पर मीडिया और सोशल मीडिया जो है इस बीमारी को भी हिंदू और मुसलमान का नाम दे रहा था। मैं आखिर में हमारे देशवासियों से बहुत नम्रता के साथ में विनती करता हूँ
कि अपनी अखंडता और एकता को बाकी रखिए, मजबूत कीजिए। इस तरह की जो हालात आते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये एक शैतान की तरफ से डाली हुई बात होती है हमारी एकता और अखंडता को खत्म करने के लिए। एक जगह पर 25,000 15,000 मजदूर जो है रोड पर है और पता नहीं देश के जहां जहां कोनों पर मौजूद है। उस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई, यहाँ पर बात हुई है। तो मैं मीडिया के हमारे भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, गवर्नमेंट के गोया के जिम्मेदार हजरात है उनसे भी मेरी गुजारिश है, और देशवासियों से, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो, उनसे मैं हाथ जोड़ करके बहुत नम्रता के साथ विनती करता हूँ कि बराए करम अल्लाह के वास्ते, ईश्वर के वास्ते आप इस मामले को हिंदू मुसलमान का नाम मत दीजिए, अपनी एकता और अखंडता को बाकी रखिए, और जो भी हिफाजती तदाबीर जो बताई जा रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसका पालन कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। बीमारी से लड़ने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, और इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शन की और भेदभाव की जो बातें जो की जा रही है, किसी भी तरह आप उसके लिए उसके बड़ी मत बनिए, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराइए, एक हो जाइए। और अगर हम एक होंगे तो मेरा यकीन कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि हम जरूर भी जरूर जो है देश कोरोना वायरस को खत्म करेगा, और हम फिर से जो है सुपर पावर बनने की तरफ जो हम चल रहे हैं, हमारा देश और मुल्क, वो जरूर जो है उस तरफ आगे बढ़ेगा, और एक दिन जरूर जो है हमारा देश जो है इस विश्व का सुपर पावर मुल्क के तौर पर जरूर उभरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।